12 भी बोल सकते थे, 12 तो बोल सकते थे। अगर डिवाइड हो रहा है उससे एक डिजिट ज्यादा, कहने का मतलब 4 ले लीजिए। तो जब आप यहां पर 4 लेंगे तो 3 4 यहां पर आएगा बेटे 12। यहां पर जैसे आप 9 देख रहे हैं तो यहां पर आएगा 12। बात समझ, नोट डाउन करते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात समझ आ रहा है और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक बेटे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सामने क्वेश्चन है, इसे देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला सवाल, एक बार देख लिया जाए। बोला गया द 26th, 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस दिस एंड दिस। क्या बोला जा रहा है कि भाई 26th टर्म जो है वो आपको दे रखी है 0, जैसा कि ये दे रखा है। 11th जो टर्म है वो आपको दे रखी है क्या, 3, ठीक है जी। एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म जो दे रखी है वो आपको दे रखी है -1/5। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली, जैसा कि आप जानते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे बोला कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपने बतानी है। कॉमन डिफरेंस बताना है और नंबर ऑफ टर्म्स आपको बतानी है। बात समझ गए किस तरीके से होगा? चलिए देखते हैं इस सवाल को। देखिए भाई, 26th टर्म का क्या मतलब होता है, इसे एक बार समझ लेते हैं। भाई इसका मतलब है A26। 11th टर्म का क्या मतलब है, इसका मतलब है A11। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म का मतलब है AN, ठीक है। ये तीन चीजें देकर के आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। कॉमन डिफरेंस का पता लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगा दो। बहुत आसान सरल। देखिए A26 का क्या मतलब है, A प्लस 25D, यही मतलब है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0 दे रखी, ये लीजिए 0 लगा दीजिए। 25 कहां से आया, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। AN जो होता है ये होता है A प्लस N-1D होता है। इतनी बात समझ आती है। तो अगर यहाँ n है तो एक नंबर कम हो जाएगा, यहां पर 26 है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिए। 11th टर्म का क्या मतलब है जी, A प्लस 10D। क्या मतलब है, A प्लस 10D। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपको 3 दे रखी है। बात समझ गई, ठीक है। तो यहां से A और D तो आप निकाल ही सकते हैं। nth टर्म आपको बोली जा रही है ये, है कि नहीं। तो n की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स भी आप बता सकते हैं। किस तरीके से, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। बस मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो मेरे सामने क्या आ रहा है, ये देखिए, a से a कैंसिल हो गया, बात क्लियर है। 25 में से 10 गया तो यहां पर आ जाएगा 15D, प्लस का साइन लगेगा, सिंपल। और यहां पर जब आप देखेंगे तो ये आएगा -3। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई -3/15। बोलो बात समझे, क्लियर है इतनी सी बात। अब देखिए यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं 3 1 3 5। कहने का मतलब क्या है कि भाई 1/5 माइनस का ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। बात समझ गए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपने पता कर लिया जो आपसे बोला गया था यहां पर, ठीक है। यहां से आप ए भी पता कर सकते हैं। ए अगर आपको बोला जाए पता करने का तो कैसे पता करेंगे, ये देखिए। ए की वैल्यू क्या होगी भाई, डी की वैल्यू -1/5 लगा दूं तो a प्लस 25D आपको 0 दे रखा है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो a प्लस 25 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -1/5 और ये बेटा 0 हो जाती है। बोलो बात समझ आई, ठीक है। यहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 5 5, कहने का मतलब a -5 ये आपका 0 है। तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा, a की वैल्यू आपकी 5 आ गई। बात समझो, ठीक, क्लियर हो गया। तो a की वैल्यू क्या है, 5। तो आपने कैलकुलेट कर दिया a इज इक्वल टू 5। नोट डाउन करते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात समझ आती है। अब क्या है, a की वैल्यू 5 हो गई, d आपको पता चल गया। अब आपसे बोला गया nth टर्म ये है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाओ। तो मैं सीधी सी बात है, an इज इक्वल टू -1/5 है। an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n-1d इज इक्वल टू -1/5 हो गया। अब देखिए मैंने आपसे दो वैल्यूज निकलवाई थी, कॉमन डिफरेंस तो पूछा ही गया था।
है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा ये आ गया था, ठीक है, बात समझ गए। और कॉमन डिफरेंस ये रहा, और फर्स्ट टर्म आपको पता चल गई है, ए की वैल्यू क्या है जी 5 है। इन दोनों को आप इसमें प्लेस कर दीजिए। ये देखिए, अगर आप इसमें प्लेस करते हैं तो क्या होने वाला है, ए की वैल्यू क्या है जी 5 है, प्लस में n-1 है, डी कितना है जी, डी की वैल्यू हमने जो निकाली थी -1/5 निकाली थी, ये लीजिए। और ये कितना है बेटे -1/5। अब यहां पर जो n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी वही क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब यहां पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है n-1 -1/5 है बेटा, और ये किसके बराबर है -1/5 -5 के, ये यहां पर प्लस में था उधर जाके -5। बोलो बात समझ आई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, n-1 और साथ में -1/5, इतना समझ आ रहा है, 5×5 25 और -26/5। बोलो बात समझ आई। ये यहाँ पर प्रोडक्ट में है, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, n-1 ये आपका -26/5 गुणा 5 और बटे में -1। बात समझो, क्लियर हुई इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए, अब जब यहां पर आप देखेंगे तो इससे कैंसिल हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, और ये आपका प्लस हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो n-1 आपका 26 आ रहा है, तो n की वैल्यू बेटे क्या आएगी 27 आएगी। बोलो इतनी बात समझ आती है, क्लियर है। बस ये जो n की वैल्यू है यही तो है नंबर ऑफ टर्म, क्या है नंबर ऑफ टर्म। क्लियर हो गया, ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन चलाना है। आई होप बात समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला सवाल, ये लीजिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को एक बार समझना बहुत जरूरी है, तभी तो कर पाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। क्या बोला गया कि भाई फोर्थ टर्म जो है वो 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के। बात समझ गई, 3 टाइम्स द फर्स्ट एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। कहने का मतलब क्या है भाई, सेवंथ टर्म जो है, ठीक है, एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म, मतलब ट्वाइस द थर्ड टर्म। इतनी बात समझ आती है, इससे एक ज्यादा, कहने का मतलब +1 करो। दो इक्वेशन बन गई। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछा गया है बेटा ए की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, ये दो वैल्यूज आपसे पूछी जा रही हैं। बोलो बात समझे, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इतनी सी बात समझ आ गई है तो बस इसमें कुछ नहीं बचा है, बस आपने यहां से इक्वेशंस बना लेनी है और इन इक्वेशंस का यूज करके आपने क्वेश्चन को पेल डाला। किस तरीके से, देखिए फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म का मतलब क्या है कि भाई a + 3d होगा। भाई फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, a4 क्या होगा, a + 3d होगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो कहने का मतलब 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म क्या होती है, a होती है। एक इक्वेशन आ गई अब, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहां से थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 3a, ये आप क्या लिख सकते हैं, 3a - 3d इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसे आप यहां पे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा बेटे 2a - 3d और ये बेटा 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है इतनी सी, इसको मार्क कर देना पहली इक्वेशन के नाम से, क्लियर है, ठीक है। सेवंथ टर्म का क्या मतलब है, a7 है, ट्वाइस थर्ड टर्म का क्या मतलब है, a3 है, प्लस में क्या है 1 है। बोलो बात समझ आई। a7 का मतलब क्या हुआ, a + 6d ट्वाइस ऑफ a + 2d प्लस में 1 होता है। इतनी खोपड़े में घुस गई बात, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, a + 6d है, ये क्या हो गया 2a प्लस में 2 2 4 d हो गया, प्लस में 1 हो गया। मैंने क्या किया, यहां पर इसे ओपन कर लिया तो 2a + 4d बन गया। सबको एक तरफ लेके आते हैं जरा, ये देखिए तो 2a 4d है, ये देखिए a + 6d हो गया, -2a - 4d हो गया, -1 हो गया और ये 0 हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर हुई इतनी सी बात। ये देखिए
यहां पर थोड़ा सा और मैथ्स लगाएंगे, ये -2a है तो क्या बचा बेटा, -a बचा। ये क्या है 6d है और 4d है तो क्या बचा, प्लस में 2d बचा। ये -1 है, इसे उधर ले जाओ, 1 रहने दो। ठीक है, यहां पर आपके पास एक और इक्वेशन आ जाती है जिसका रिजल्ट आपके सामने है, इसे इक्वेशन नंबर 2 इधर ले आते हैं। इसको देख लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। -a यहां पर हो गया बेटे 6d और 4d तो 2d और ये 1 इधर, तो सिंपल। तो ये बना आपका सेकंड इक्वेशन। क्या है, ये है -a प्लस में 2d है और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से या किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर मैं इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, -2a दे रखा है और -a है, तो मैं अगर यहां पर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी -2 बन जाएगा। मेथड कौन सा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा -2a प्लस में 2 2 4d और ये 2 बन जा 2। बोलो बात समझ आई। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -2a प्लस में 2 2 4d और ये आपका 2 1 2। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, -2a दे रखा है, -3d दे रखा है और ये 0 दे रखा है। अब मैं क्या करूं, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस। बोलो बात समझ आई। मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो रहा है। क्लियर है। 4 और 3 क्या हुआ, 7d हुआ और यहाँ 2 आया तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/7 आ गई। बोलो बात समझ आई। क्लियर है, इतनी सी बात। देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो d की वैल्यू अगर आपके पास 2/7 आ जाती है तो यहां से आप इस वाली इक्वेशन में डाल के a की वैल्यू भी निकाल सकते। ठीक है, किस तरीके से, ये देखिए a की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लें। 7 टर्म मतलब a + 6d, a + 2d + 1, सॉल्व किया a + 6d तो 2a 2 2 4d और 1, ये इधर आ गया तो -a, ये आपका 2d और 1। क्लियर है। -a + 2d 1 और दूसरी इक्वेशन a + 3d, फोर्थ टर्म मतलब a + 3d और ये किसके बराबर है, 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म 3 है। कहने का मतलब यहां से आपका 3a - a 3 और ये, तो यहां बेटे 2a आना चाहिए था, है कि नहीं, 2a आना चाहिए था और यहां पर 3। यहां पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, एक बार इसे देख लेते हैं। ये देखो, इसे हटा देते हैं जरा, मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक शायद हो गई है। अब देखिए ये तो सही था, यहां पर जो इक्वेशन बनी 3 और ये बनी है बेटा आपकी 2a - 3d और इज इक्वल टू 0। 3a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a आएगा। यहां पर क्या है, -a है, -a प्लस में 2d इज इक्वल टू 1 है। बोलो बात समझ आए। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये -2a प्लस में 2 2 4d और ये 2 बन जाता है। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 2a - 3d इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, दोनों को अगर मैं, ये देखिए ये इक्वेशन 2a - 3d है, ये वाली इक्वेशन हम यही लेके आए, कोफिशिएंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2a 2 2 4d और 2 1 2। ऊपर वाली इक्वेशन ले आए। अब इन्हें अगर मैं ऐड कर दूं, देखो हर जगह सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने एक मेथड भी बता रखा है जब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड किया तो बेटा ये कैंसिल हो गया, 4 और 3 माइनस का है तो ये d आ गया और ये 2 आ गया, तो d की वैल्यू बेटे 2 आई। मेरे को शक कहां पे, वो जब फ्रैक्शन में आंसर आया। ठीक है, तो d की वैल्यू बेटे 2 है, यहां पर लगा देना, तो -a प्लस में 2 × 2 और ये 1 है, तो -a प्लस में 4 ये 1 है। इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए तो ये बेटा बन जाता है आपका -a इज इक्वल टू 1 - 4, तो -a इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू आ जाती है बेटा 3। बोलो बात समझ आई, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिंपल वे में मैथ्स को चलाना है और ये सीखने के लिए आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ठीक है, और बाकी आप वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। ये लीजिए,
ये है जी सवाल, एक बार इसे समझते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द सेकंड टर्म एंड द, क्या बोला गया? फाइंड द सेकंड टर्म, दूसरी टर्म A2 हमें फाइंड करनी है, एंड द nth टर्म ANB हमें फाइंड आउट करनी है, nth टर्म ऑफ एन AP whose सिक्स टर्म इज 12। और हमें दे क्या रखा है कि भाई सिक्स्थ टर्म जो है वो कितनी है? 12 है, एंड द एट्थ टर्म जो है, एट्थ टर्म जो है ये बेटा 22 है। बोलो बात समझ आई? ये दो चीजें देके, ये चीजें हमें गिवन है जी, क्या है? गिवन है। इनको दे करके हमसे ये दो चीजें पूछी जा रही हैं। बहुत आसानी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सिक्स टर्म का मतलब क्या है बेटा? A6 होता है। क्या होता है? A6 होता है। एट टर्म का मतलब A8 होता है। अब A6 का मतलब एक और है, A6 क्या है? A+5D है कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या है? 12 है जी। बोलो बात समझ आई? सिमिलरली A8 है, ये लीजिए A8 है, A+7D बन गया, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 22 है। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए जरा एक बार। ये लीजिए, हमें क्या करना है ये देखिए, A+5D और A+7D। अब जरा इसको भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है? ये दो इक्वेशन आ गए आपके पास। क्लियर है? अगर मैं इस वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे। ये देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस का माइनस का। बोलो बात समझ आए? ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है? यहां क्या बचा? -2D बचा जी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -2D, और यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे 2 2 0, दो में से गया एक माइनस का, तो D की वैल्यू क्या आ जाती है? यहां से 5 आ जाती है। बोलो एग्री? D की वैल्यू 5 है। अगर D की वैल्यू 5 है, किसकी वैल्यू 5 है? D की वैल्यू 5 है, तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। A+5, D की वैल्यू कितनी है जी? 5 है। ये लीजिए 5, और ये 12 हो गया, तो यहां से A आप निकाल सकते हैं। ये हो गया 25 और ये हो गया 12, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12 - 25 आ गई, और यहां से आपकी वैल्यू ये आती है। बोलो बात समझ आई? आसान लगा? इसी तरीके से चलाना है, बात समझे? तो A की वैल्यू आपकी ये आ गई है -30, ठीक है? A2 आपसे पूछा गया था और AN पूछा गया था, तो A2 क्या होगा बेटा? A2 क्या होगा? A+D होगा। बोलो बात समझ आई? तो कहने का मतलब A की वैल्यू क्या है? 5 है। D की वैल्यू क्या निकाली है? सॉरी, A की वैल्यू -13, A की वैल्यू है बेटा -13, और D की वैल्यू क्या है? 5 है। इसे सॉल्व कर लो, 7 8 5 13, तो 8 आ गया माइनस का। A2 बेटा -8 है। बोलो बात समझ आई? ठीक है? सिमिलरली अगर AN पूछा जाता है, यहीं पे देख लीजिए, AN होगा A+n-1D होगा। A की वैल्यू क्या है? -13 है। ये लीजिए, प्लस में n-1, D की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है? तो ये हो गया -13 प्लस में 5n -5 हो गया, 13 और 5 -18 प्लस में 5n हो गया। बात समझ आई? दिस इज द nth टर्म। इज दिस क्लियर? ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप वीडियोस के माध्यम से समझिए, चाहे लाइव आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या बोल रहा है जी अगला सवाल? ये देखिए, बेहतरीन सा सवाल है, इसे जरा ध्यान से समझेंगे। बोला गया हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, भाई 2 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल बाई 3 है? क्या है? डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3 है, 2 डिजिट का, ठीक है? कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? तो सबसे पहली बात, आपको 2 डिजिट के नंबर पता हूं जो स्टार्ट होते हैं बेटा 10 से और एंड होते हैं 99 पे। बोलो, यही होती है पूरी सीरीज, है कि नहीं? तो लास्ट टर्म जो है 99, ये तो आप देख ही रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है? 2 डिजिट का पहला नंबर कौन सा बोला मैंने? फर्स्ट नंबर।
फर्स्ट नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसका हम कैसे पता लगाएंगे, उसका मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूं। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है जी, 10 है। इसे हम 3 से डिवाइड कर दें, बात समझे, क्या समझे, 3 से डिवाइड कर दें तो रेगुलर डिवीजन में क्या होता है, 339 होता है, रिमाइंडर 1 आता है। बात समझ आई। हमें क्या करना है, यहां पर एक बढ़ा करके, कहने का मतलब जिस पे डिवाइड हो रहा है उससे एक डिजिट ज्यादा, कहने का मतलब 4 ले लीजिए। तो जब आप यहां पर 4 लेंगे तो 3 4 यहां पर आएगा बेटे 12, यहां पर जैसे आप 9 देख रहे हैं तो यहां पर आएगा 12। बात समझ आई। अब इनका आपने डिफरेंस लेना है जैसे आपने यहां लिया, तो इनका डिफरेंस क्या है बेटा, 2 है जी। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को जो हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है। 2 डिजिट का नंबर है 10, इसको मैंने 3 3 9 तो 1 आ गया। सिंपल डिवीजन कहता है ये, क्या है ये, सिंपल डिवीजन। अब थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप 3 4 जा कर देना, 3 में 1 जोड़ देना, ठीक है। जिस पे डिवाइड होता है उसके अंदर, मतलब आप अपने क्वोशिएंट के अंदर, ठीक है, क्वोशिएंट के अंदर 1 जोड़ देंगे तो 3 का बन गया 4, तो 3 4 जा क्या होता है बेटे 12। 10 और 12 का डिफरेंस 2, इस 2 को आप इस 10 में जोड़ देना, ठीक है। तो 10 + 2 कहने का मतलब 12। 12 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है। बात समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको आप सीधा 12 भी बोल सकते थे, 12 तो बोल सकते थे अगर सेम क्वेश्चन मैं यहां पर 3 डिजिट का कर दूं। बात समझे, तो वो 100 से शुरू होगा। इस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो ट्रिक बहुत काम आएगी आपके। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट नंबर 2 डिजिट का जो किससे, 3 से डिविजिबल है, वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया हमारा कितना, 12 बन गया जी। एंड वाला क्या है, 99 है। 3 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस, इस तरीके के सवालों के अंदर बेटा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो वही होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 ही होगा। बात समझ गए। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, ठीक है। अब आपसे बोला हाउ मेनी नंबर्स, तो दिस इज द लास्ट टर्म। आप क्या करेंगे, इसको लास्ट टर्म मान लेंगे क्योंकि इससे ऊपर 3 डिजिट शुरू हो जाता है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा 3 से डिविजिबल नंबर 99 है। गेटिंग माय पॉइंट। बस अब आपने क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। लास्ट टर्म मतलब ए एन क्या होता है, वो होता है a + n - 1d होता है। बोलो बात समझ आई। ए एन की वैल्यू आप डाल दीजिए 99, ठीक है। ए की वैल्यू आप डाल दीजिए बेटा 12, प्लस में n - 1 कर दीजिए और d आपका बेटा 3 हो गया। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये देखिए 99 है -12 है, ये हो गया n - 1 और बेटा 3 हो गया। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और ये n - 1 3 हो गया। 3 को नीचे ले आओ, 87/3 और ये हो गया बेटे n - 1, ठीक है। 3 से आप इसे काटेंगे, 3 2 3 9 29 आ गया। कहने का मतलब क्या है, 29 इज इक्वल टू n - 1, n - 1 यहां से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए 30। गेटिंग माय पॉइंट। तो कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और 2 डिजिट के हैं, वो हैं जी 30। दिस इज योर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। बहुत सरल तरीके से समझाया, फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना। फिर से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। वैसे तो सीरीज चली रही है, देखिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं